नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू के बारे में। अगर हम आईक्यू की डेफिनेशन देखें तो ये है आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट एंड इन शॉर्ट इट इज़ अ मेजर ऑफ अ पर्सनस रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें हम व्यक्तियों की रीजनिंग की एबिलिटी को मेज़र करते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसमें से हमारे टेट सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईक्यू का फॉर्मूला आ जाता है, फर्स्ट टाइम आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसके बोला जाता है, एक्सेट्रा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पे देखें बुद्धिलब्धि के जन्मदाता, तो ये हमारे अल्फ्रेड बिने को बोला जाता है। उसके बाद आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। उसके बाद है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये कब हुआ था 1904 में, तो ये किसने दिया था, गिवन बाय अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन। उसके बाद है 1916 में क्या हुआ था, जो टर्मन था उसने इस टेस्ट को रिवाइज किया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने रखा। उसके बाद फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे बोला जाता है, अल्फ्रेड बिने को, और जो बिने है इसने मेंटल एज का फॉर्मूला दिया था या फिर फॉर्मूला में मेंटल एज दिया था। उसके बाद है आईक्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम स्टर्न। तो नेक्स्ट है 1912 में इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने, और 1916 में जो लुइस टर्मन है इन्होंने आईक्यू का ये फॉर्मूला दिया जिसमें मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल गुना 100। उसके बाद है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे टेट सीटेट में पहले आ चुका है। तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और आईक्यू वॉज डेवलप बाय बिने, स्टर्न, टर्मन या फिर गैल्टन। तो ये आएगा हमारा स्टर्न। उसके बाद है ये हमारा की पॉइंट है मेंटल एज कॉन्सेप्ट बाय, तो ये किसने दिया था, बिने ने। उसके बाद है आईक्यू टेबल। अगर हम आईक्यू टेबल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स दिया है, दूसरी तरफ आईक्यू दिया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन हमारे टेट सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तो ये है फर्स्ट पे नियर जीनियस और जीनियस, तो ये आते हैं 140 एबव के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है वेरी सुपीरियर, तो ये आते हैं 130 से 139। उसके बाद सुपीरियर, तो ये आता है 120 से 129। उसके बाद एबव एज में 110 से 119। उसके बाद 5 पे आएगा नॉर्मल और एवरेज के बीच बीच आते हैं 90 से 109, और बिलो एवरेज में 80 से 89। डल और बॉर्डर लाइन, तो ये आते हैं 70 से 79। तो ये डल और बॉर्डर लाइन में से पहले ये क्वेश्चन हमारे टेट में आ चुका है, मे बी 2019 और 20 में आया हुआ है। उसके बाद है फीबल माइंडेड मोरॉन, तो ये आता है 50 से 69। उसके बाद आते हैं हमारे इम्बेसियल, तो ये आते हैं 25 से 49। उसके बाद आता है हमारा इडियट, तो ये आते हैं 0 से 24। उसके बाद है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, वही हम उसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये है फर्स्ट पे क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे सीधा आपसे आईक्यू का फॉर्मूला पूछा है। तो फर्स्ट पे है हमारा मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। बी पे है क्रोनोलॉजिकल एज बटा मेंटल एज गुना 100, और सी पे है 100 गुना मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, और डी पे है नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कोई नहीं या फिर इन तीनों में से एक होगा। तो फर्स्ट पे आएगा हमारा, हमने पीछे ही किया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धिलब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो इसमें हमने बताना है कि जो आईक्यू का मूला है उसका पहले ईयर में प्रयोग किया गया था। तो ये था हमारा 1916 में, हमने पीछे ही पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये हमारा आपने पीछे पढ़ा है अल्फ्रेड बिने। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।